अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब की कहानी नहीं है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। ये एक ऐसी सच्ची आपबीती है जिसे सुनने के बाद आप अकेले अंधेरे में कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव मिश्रा है। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये कहानी है श्मशान साधना और यक्षिणी के बुलावे की। मध्य प्रदेश के बड़वाह इलाके में नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत पुराना श्मशान है। लोग उसे कालिका श्मशान कहते हैं। दिन में वो जगह बस एक सुनसान जमीन लगती है, लेकिन जैसे ही रात ढलती है वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती। गांव वालों का मानना है कि आधी रात के बाद यहाँ यक्षिणी, प्रेतात्माएं और तांत्रिक शक्तियां खुलकर विचरती हैं। उस समय मैं तंत्र विद्या सीख रहा था। मेरे अंदर सिद्धि पाने की एक अजीब सी आग थी। मैं चाहता था कुछ ऐसा हासिल करना जो आम इंसान नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे साफ चेतावनी दी थी, राघव, श्मशान साधना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जरा सी गलती जान ले सकती है। लेकिन मैंने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। वो रात थी अमावस की, अंधेरी, बिल्कुल स्याह। समय था रात 12:45। मेरे पास साधना के लिए था लाल रंग का कपड़ा, काले तिल, मदिरा, नरमुंडों की माला और यक्षिणी साधना का मंत्र। जैसे ही मैं श्मशान के अंदर पहुंचा, मेरे नथुनों में अधजली लाशों की बदबू भर गई। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी कान फाड़ रही थी। बीच बीच में हड्डियों के चटकने की अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने लाल कपड़ा बिछाया, मंत्र जाप शुरू किया और तभी तेज हवा चलने लगी। चिता की राख उड़ उड़कर मेरे चेहरे से टकराने लगी। अचानक किसी ने मेरे कान में बहुत धीरे से फुसफुसाया, राघव। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे सामने रखा दीपक अब नीली लौ में जल रहा था। अचानक श्मशान के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो एक औरत का रूप लेने लगी। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें बिल्कुल खाली। उसके होंठ हिले और उसने कहा, तूने मुझे बुलाया है। मेरी सांस जैसे अटक गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने डरते हुए मंत्र तेज किया, लेकिन तभी उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें पूरी काली, दांत नुकीले और पीठ से हड्डियां। उसके होंठ हिले और उसने कहा, तूने मुझे बुलाया है। मेरी सांस जैसे अटक गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने डरते हुए मंत्र तेज किया, लेकिन तभी उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें पूरी काली, दांत नुकीले और पीठ से हड्डियां बाहर निकल आईं। उसने गुर्राते हुए कहा, सिद्धि चाहिए
तो बलि देनी होगी। उसकी आवाज मानो मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक चारों तरफ औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। मुझे एहसास हुआ मैं वहां अकेला नहीं हूं। श्मशान की हर चिता जैसे जाग चुकी थी। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। एक कंकाल जमीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। अचानक मेरे शरीर पर जैसे कोई भारी चीज आकर बैठ गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सांस लेना नामुमकिन हो गया। यक्षिणी मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकराई। उसने कहा, अब तू मेरा है। मुझे लगा अब मेरी मौत तय है। उसी आखिरी पल मुझे अपने गुरु की बात याद आई। मैंने पूरी ताकत से मंत्र तोड़ा और जोर से चिल्लाया, नमः शिवाय। अचानक श्मशान में तेज रोशनी फैल गई। यक्षिणी भयानक चीख मारते हुए धुएं में बदल गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। सुबह मुझे नर्मदा नदी के किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया। मेरे शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने मुझे कसकर पकड़ा हो। जब मैंने ये सब अपने गुरु को बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तू बच गया, लेकिन वो तुझे आज भी देख रही है। आज भी जब मैं अकेला होता हूं या अंधेरे में बैठा होता हूं तो मेरे कान में वही आवाज आती है, राघव अधूरी साधना पूरी कर। और तभी मुझे श्मशान की राख की गंध महसूस होती है। दोस्तों, श्मशान साधना मजाक नहीं होती। जो वहां गया वो या तो सिद्ध बनता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।